एपिसोड 52। आर्यन सेजल को बिना देखे रूम से बाहर निकल छत पर चला जाता है। सेजल तो अभी इसी सोच में गुम थी कि अभी कुछ देर पहले हुआ क्या। जब आर्यन काफी देर तक रूम में नहीं आया तो वो रूम से बाहर गई। आर्यन उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो छत पर चली गई, देखा तो आर्यन एक कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा है। सेजल उसके पास चली गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आर्यन सेजल को देख मुंह दूसरी तरफ कर सिगरेट पीने लगा। सेजल दोबारा आर्यन के सामने जाकर खड़ी हो गए। एक्चुअली आर्यन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि बिना सेजल की परमिशन के वो क्या करने जा रहा था, और जब आर्यन को गुस्सा आता था तो वो सिगरेट ही पीता था। आर्यन सेजल की तरफ देखता है। आर्यन सेजल से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। आर्यन सेजल से मुंह फेरते हुए, क्या है, सिगरेट तो पीने दो। सेजल आर्यन के हाथ से सिगरेट छीन कर फेंक देती है। आर्यन सेजल को घूरते हुए, क्या था ये। सेजल को पता था कि आर्यन को गुस्सा क्यों आ रहा है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए आर्यन का मूड बदलने की कोशिश करती है। दोनों ही अभी जो भी हुआ उसके बारे में बात करने से कतरा रहे थे। सेजल आर्यन को तिरछी नजर से देखते हुए, वो आपको नहीं पता था कि आप क्या पी रहे थे, फिर पी क्यों रहे थे। पूरी दुनिया को पता है ये क्या है, आपको नहीं पता ये क्या है। से कैसे। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है, फिर चिढ़ते हुए, मेरा मतलब फेंका क्यों। सेजल, मुझे नहीं पसंद। आर्यन चिढ़ते हुए, तो क्या करूं, मुझे तो पसंद है। सेजल आर्यन की कॉपी करते हुए, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पसंद। आर्यन सेजल को घूरते हुए, अब मुझे तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सेजल भोला सा चेहरा बनाकर आर्यन को देखते हुए तेज की 2 बार हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन की हंसी छूट जाती है। आर्यन, मैं कौन सा रोज पीता हूँ, कभी कभी तो चलता है। सेजल आर्यन की अजीब नजरों से घूरते हुए, क्या पता रोज पीते हो। आर्यन सेजल को घूरते हुए, तुमसे छिपकर मैं कुछ नहीं करता। सेजल, क्या पता रात को मेरे सोने के बाद पीते हो। आर्यन चिढ़ते हुए, हाँ, तुम्हारे सोने के बाद सिगरेट ही नहीं पीता बल्कि लड़कियों के पास भी जाता हूँ, किस करने, प्यार करने। सेजल हल्का सा मुस्कुरा कर ना में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को चिढ़ाने के लिए, क्यों नहीं जा सकता, मैं जाता हूँ तुम्हारे सोने ले बात। सेजल मासूमियत से, आप ही तो बोलते हो आपको मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकती, तो मार कर भगा दिया होगा आपको। ऐ ना। आर्यन को ये सुन हंसी आ जाती है। वो सेजल को हग कर लेता है। आर्यन, सॉरी यार, जो भी अभी रूम में हुआ। सेजल नजरें नीची किए हुए, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आर्यन सेजल के कान में धीरे से, आई लव यू, विल यू मैरी मी। सेजल आर्यन से अलग हो आर्यन को देखती है, तो आर्यन मुस्कुरा रहा था। सेजल मासूमियत से, पर हमारी तो शादी हो चुकी है ना। आर्यन सेजल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, वो शादी एक मजबूरी, जिद में की थी, पर अब शादी प्यार के पागलपन में करना चाहता हूँ। उस वक्त फेरे लेते वक्त तुमसे बदले की भावना थी, तुम्हें चोट पहुंचाना उस मकसद था। बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही हुई होंगी, पर अब इस रिश्ते को जीना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार के एहसास को पाना चाहता हूँ। इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले पुरानी यादों को मिटाना चाहता हूँ। अब सिर्फ प्यार ही प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें। सेजल मुस्कुराते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन वैसे ही सेजल की आंखों में देखते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ अपनाना चाहता है। पहले आंटी ने कहा था, पर तब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उस वक्त कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, पर अब मैं ये गलती दोबारा करना चाहत हूँ। तुम्हें शादी के जोड़े में देखना चाहता हूँ। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम हो मेरी मिसेज आर्यन मल्होत्रा, सॉरी मिसेज सेजल आर्यन मल्होत्रा। सेजल के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आर्यन को हग कर लेती है। आर्यन, बोलो, करोगी मुझसे दोबारा शादी। सेजल वैसे ही हग किए हुए हम्मा। आर्यन ये सुन मुस्कुरा देता है, फिर थोड़ा से सेजल को अपने करीब कर उसके कान में धीरे से, सोच लो वलो, दोबारा झेलना पड़ेगा मुझे। सेजल, हम्मम। आर्यन, इस बार तकिए की दीवार को नहीं आने दूंगा बीच में। सेजल, हम। आर्यन, और बिल्कुल कान के पास रूमानी आवाज में, आज के अधूरे काम को भी पूरा करेंगे। सेजल ये सुन शर्मा जाती है और आर्यन के सीने में छिप जाती है। आर्यन उसे और कस के हग कर लेता है। आर्यन, फिर कल बात करो आंटी से।
सेजल हम्मा। आर्यन गर्दन में दर्द हो गया क्या? सेजल अपनी नजरें उठा आर्यन को देखते हुए गर्दन में दर्द? नहीं तो क्यों? आर्यन फिर आज सिर हिलाने की बजाय हम्मम हम्मम बोल रही हो तो लगा मुझ शायद गर्दन में मोच आ गई होंगी। सेजल बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए आर्यन के सीने में हल्के से एक दो मुक्के मारते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। आर्यन हंसते हुए सेजल का हाथ पकड़ पीछे कर, तुम में तो जान ही नहीं है, लग रहा है जैसे रुई से मार रही हो। सेजलू, छोड़िए मेरा हाथ। आर्यन, छोड़ने के लिए थोड़े ना पकड़ा है, अब तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाँ। सेजल, नींद आ रही है, रूम में जाना है। आर्यन, तो चलो, किसने मना किया है? बोलकर सेजल को अपनी गोदी में उठा लेता है। सेजल घबरा जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को नीचे लेकर जाने लगता है। सेजल, छोड़िए मुझ, कोई देख लेगा। आर्यन, हो देख लेने दो, अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूं, किसी और की बीवी को चुरा कर नहीं। सेजल, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आर्यन, नहीं सोचेगा कि मियाँ बीवी के रोमांस का टाइम है। सेजल, छोड़िए, आप थक जाएंगे, हमें नीचे रूम में जाना है, बगल के कमरे में नहीं। आर्यन, पहली बार थोड़े लेकर जा रहा हूं, भूल गई क्या जब तुम उस दिन कार में और छत पर सो गई थी तो तब भी तो गोद में ही लेकर कमरे में गया था। सेजल शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल को रूम में लकड़ बेड पर लेटाकर बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन सेजल की बात को समझते हुए शर्ट उतार कर, ऐसे ही आकर सो जाओ तुमसे चिपक कर। सेजल जल्दी से बिना कुछ बोले पासा पलट कर आंखें बंद कर लेती है। आर्यन भी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेट जाता है। दोनों थोड़ी ही देर में नींद में जा चुके थे। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।